अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, अभी अपने आसपास में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बारिश हो रही है। कई कई जगह में बारिश हो रही है तो कई कई जगह में नदी का पानी बढ़ता जा रहा है और एट द सेम टाइम पानी गंदा भी हो रहा है। तो कई शिकारी इस चीज़ का सोच रहे हैं कि पानी गंदा हो गया है, पानी बढ़ गया है, मछली खाएगी कहाँ से, चारा कैसे उठाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये जो सीज़न है ये काफ़ी अच्छा सीज़न है जहाँ पर ये मछली काफ़ी अच्छे तरीके से फीड करती है। तो बस ज़रूरत है कि आप सही टेक्निक जानें कि इस सीज़न में आपको कैसे करके शिकार करना है। तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ कि मॉनसून के सीज़न में आपको क्या टैक्टिक्स या क्या ट्रिक्स को इस्तेमाल करना है मछली पकड़ने के लिए। वीडियो में बने रहें, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ये वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट मिस कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको मुकम्मल चीज़ पे मतलब समझ में नहीं आएगा और आप एक बेहतर शिकारी नहीं बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। अब जबकि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा दोस्तों कि साइंस इसके पीछे एक साइंस आपको समझना पड़ेगा कि पानी काफी मैला है। तो मछली जो अपने नजर से देख करके शिकार करती है या खाती है, चारा उठाती है, तो वो उस चीज को आप भूल जाओ, क्योंकि पानी अभी मैला है। 6 इंच से लेकर के बहुत ज्यादा हो तो 12 इंच तक उसको नजर आएगा, इतने करीब का ही नजर आएगा, उसका आगे का नजर नहीं आएगा क्योंकि पानी तो मैला है। तो अब आपको अपना टैक्टिस चेंज करना है, क्योंकि मछली को अब नजर से नजर नहीं आ रहा है सही तरीके से, समझ गए, पानी घोला होने की वजह से। अब वो जो है अपने नजरों पे अब भरोसा नहीं करके वो अब मछली क्या कर रही है कि अपनी सूंघने की शक्ति, जिसको ओल्फैक्टरी कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कार्प की नाक सांस लेने के लिए नहीं होती। इनके स्नाउट पर 2 पेयर्स होकर पानी एंटीरियर ओपनिंग से अंदर जाता है और सेंसरी चैम्बर से होकर। अब देखते हैं पानी का फ्लो कैसे होता है। तैरते वक्त पानी एंटीरियर ओपनिंग से अंदर जाता है, पानी एंटीरियर होकर निकल जाता है। रुकी हुई मछली में सिलिया फ्लो बनाते हैं। कैविटी के अंदर ऑल्फैक्टरी रोजेट होता है। ये रोजेट फोल्डेड टिश्यू लेमेले से अंदर जाता है। पानी एंड ये फोल्ड्स सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। इसमें मिलियंस ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं। कैविडेंट्स पानी में डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलेट फोल्डेड क्यूल्स नेजल कैविटी में एंटर करते हैं और रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं। इससे सिग्नल ट्रिगर होता है। अब समझते हैं सेंट डिटेक्शन कैसे होता है। ओडोरेंट बाइंडिंग से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रिगर होते हैं। ये सिग्नल्स ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाते हैं। ब्रेन डिसाइड करता है खाना, खतरा या साथी। अब समझते हैं सेंट डिटेक्शन कैसे होता है। न्यूरल प्रोसेसिंग, नर्व फाइबर्स इन सिग्नल्स को ऑल्फैक्टरी बल्ब तक ले जाते हैं, जहां कार्प का ब्रेन सेंट को डिकोड करता है और खाना या खतरा पहचानता है। अब समझते हैं सेंट डिटेक्शन कैसे तेज होती है। ये अमीनो एसिड्स को पार्ट्स पर बिलियन में डिटेक्ट करते हैं, इसलिए टूधार मसाला जैसे न्यूट्रिशियस बेट्स काम करता है। ये सीधे ऑल्फैक्टरी को हिट करते हैं। अब समझते हैं सेंट डिटेक्शन कैसे हो। उसका पानी में घुलना जरूरी है। घुलने के बाद ये पानी में डिस्पर्स हो जाते हैं, इसलिए टूधार मसाला जैसे न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करती है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स की तरफ बढ़ती है उस पर और वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है। वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है, मिसाल के तौर पर कि जितने भी ये वाइब्रेशन की बात जो मैंने किया है ये बेसिकली फिट बैठता है प्रेडेटरी मछली के लिए। और ऐसे कार्प मछली की बात करूँ तो ये अब अपने ओल्फैक्टरी जो सूंघने की शक्ति होती है उस पर वो अब डिपेंडेंट हो जाती हैं खाने पीने के मामले पे, क्योंकि नज़र से तो उसको दिख नहीं रहा है ज़्यादा दूर तक जो कुछ वो देख पाएगी और समझ पाएगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जब हम लोग जो कटला के लिए एक क्लाउड बनाते हैं, मतलब तो उससे देख करके कटला अट्रैक्ट होती है वगैरह, तो इन सब मामला का जो मामला है वो मानसून सीजन में काम नहीं करेगा। तो इसमें आपको अपना टैक्टिस भी अब चेंज करना पड़ेगा। अब आपको कुछ ऐसा चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उसके जाकर के होल फैक्ट्री में हिट करे, समझ गए, और वाइब्रेशन दे, ताकि आप उसको सही तरीके से फिर शिकार कर पाए। तो उसी चीज़ के बारे में और मैं आपको इसको खोल करके समझाता हूँ। तो पहला बात मैं आपको करना चाहूँगा कैटफिश के बारे में, ठीक है। कैटफिश, कोई भी तरह की कैटफिश जिसकी मूछें होती है, जिसको इंग्लिश में पार्बल या फिर समझ लिए विस्कर्स कहते हैं, तो कोई भी, भले वो पठान हो, तो सिंघाड़ा हो, तो गोंच हो, कुछ भी हो जिसकी मूछें हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये बहुत ही अच्छा तरीके से फिट आता है। कैटफिश पकड़ने के लिए जो काम करेगी चीज़ वो है बेट को, आपका जो हुक बेट है उसको आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल देना है। इसका जो महक है वो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होना चाहिए। सड़ी हुई मछली या ड्राई फिश पाउडर वाला पेस्ट ये करंट के साथ दूर तक सेंड छोड़ता है और कैटफिश को खींचा आपके हुक बेट की तरफ या चराई की तरफ खींचा चले
आती है उसको, उसका सेंट ट्रेल पकड़ करके। तो मतलब क्या है, मसलन क्या है कि आपने समझ लीजिए जब पानी बह रहा है वगैरह, क्योंकि नदियों में तो सब पानी थोड़ा बहता है, तो ऊंची मतलब अपस्ट्रीम जो ऊंचाई की तरफ है वहां पर अपना अपना चराई किया है और अपना हुक बेट वगैरह जो फेंका है, तो वो जो पानी आगे की तरफ जा रही है नीचे की तरफ, तो वहां पर ही एक सेंट ट्रेल बनाते हुए जा रही है। और उस सेंट ट्रेल को, अगर आपका सेंट ट्रेल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ बार बार, कतला हो या कैटफिश हो, सेंट ट्रेल स्ट्रांग होगा तो ही जाके, क्योंकि देखो उस वक्त क्या होता है ना, ये सिंपल सा लॉजिक वाली बात है, बारिश बहुत होती है, कई जगह का मट्टी उट्टी घुल घुल करके नदियों में समा जाता है, नदियों में चला जाता है। तो इस सूरत में बहुत तरह के रासायनिक पदार्थ जो है वो पानी में इंट्रोड्यूस होता है, पानी में आता है घुल मिल करके, तो उतना जो महक है, बहुत तरह का महक है, उस महक में आपका सामान एकदम आउट ऑफ द बॉक्स लगे, एकदम एक अलग सा, एकदम पूरा चीख चीख के चिल्लाए, चीख चीख के कहे कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं। तो उसी तरीके का महक को पैदा करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला, जैसे कि हमारा दो धार मसाला हुआ। मछली का शिकार करना है तो ये दो धार मसाला जरूर इस्तेमाल करें। इसे ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। स्ट्रॉन्ग वाला मसाला, या फिर समझ लीजिए आपको चराई करना है जो अपना एक अपना छाप छोड़ते हुए जाए, सब सेंट्रेल स्ट्रॉन्ग सेंट्रेल बनाते हुए जाए, जिसको फॉलो करके आपका जो मछली है, भले वो कैटफिश हो या कार्प हो, उसको फॉलो करके आपका अपस्ट्रीम में आए, जहां पर आपने चराई किया है, अपना हुक बेट लगाया है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, जो कैटफिश होती है वो हमेशा करंट के अगेंस्ट में अपना मुंह रखती है। मिसाल के तौर पर ऐसे पानी आ रहा है, ये अपना मुंह ऐसे रखेगी, ऐसे करके, ऐसे, समझ गया ना, ये पिछवाड़ा दिखा करके नहीं रखेगी, वो अपना मुंह ऐसे रखेगी। तो पानी ऐसे इधर से आ रहा है, ऐसे बह के जा रहा है, तो अपना करंट के अगेंस्ट अपना मुंह रखती है वो। तो इस सूरत हाल में क्या है, जो सेंट है उसको डायरेक्ट नाक में आएगा, उसका ओल्ड फैक्ट्री में हिट करेगा और वो आपके तैरते हुए आपके स्पॉट में चले आएगी। फिर जो बात है दोस्तों कि आपको ढूंढना है एडीज। रिवर में एडीज या भांवर कैसे बनते हैं, चलिए समझते हैं। जब पानी किनारे से टकराकर वापरल फूड फंस जाता है, इसलिए ये स्पॉट्स कैटला और होते हैं। यहाँ कम एनर्जी में ज्यादा खाना मिलता है। और दो धार जहां मिलता है, दो मतलब दो अलग अलग पानी का जहां संगम होता है, इन सब जगहों में खाना आके इकट्ठा होता है, ठीक है। रिवर में फिशिंग का बेस्ट पॉइंट है द क्रीज। ये वो जगह है जहाँ दो धर मिलती हैं। यहाँ मछली वेट करती है खाने का। इस कैचिंग पॉइंट पर फिशिंग रॉड लगाएं। तो यहाँ पर ही कार्प हो या कैटफिश हो, ये आकर के खाना ढूंढने के लिए, खाने के लिए आती है। तो उन सब जगहों को अगर आप टारगेट करेंगे ना, तो ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये उन लोगों का फेवरेट अड्डा होता है दोस्तों। और जब बहाव काफी स्ट्रांग है तो आपको वजन भी थोड़ा बढ़ा देना है, ताकि वो बह के ना चल जाए। दूसरा चीज है कि आपको बेल भी लगाना है अपना रॉड में, क्योंकि जब तेज करंट रहता है ना, तो बाइट समझ में नहीं आता है, तो उसमें आप थोड़ा बेल रखिएगा, तो उससे बेल का आवाज से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि भाई मछली मुंह मारी है। अब बात करते हैं दोस्तों कतला या फिर जो रेहू वगैरह जो कार्प मछलियां होती हैं उसके बारे में। यहाँ जो है दोस्तों, इन कार्प फैमिली की मछलियों के लिए ग्राउंड बेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा हींग और मस्टर्ड ऑयल अपना आप जो ग्राउंड बेड में वो थोड़ा अगर पूंडा वगैरह के साथ मिला करके अगर डालोगे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर क्रिएट करता है पानी के अंदर, तो जो दूर तक जाता है। एक और बात अपना ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि रेहू और कतला जो होता है ना, ये करंट में, मतलब जब बहता पानी, थोड़ा ज्यादा पानी तेज बहता है, वहां पर अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ये मैंने पहले भी आपको कह चुका हूं कि ये जो कार्प प्रकार की जो मछलियां हैं, इनमें अपना करंट को तोड़ करके रुकने के लिए अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो बैंक के पास, मतलब किनारे की तरफ जहां पानी थोड़ा हल्का हो, या डैम के बैक वाटर में काम पॉकेट ढूंढती हैं जहां पर ही पानी हल्का हो, या बहुत ही रुका हो, या बहुत ही हल्का चलता हो। उन तरह की जगहों के ये लोग थोड़ा, फिर पानी के अंदर जो गहराई वाली जगह होती है, जहां पर ही करंट्स का कोई उतना भाव मतलब दखल अंदाजी नहीं होता है, उन सब पॉकेट्स में वगैरह में रहना पसंद करती है। तो ऐसी जगहों में आपको मैंने खोजना है और अपना जो है वो शिकार करने का मामला करना है, तो ज़्यादा आपको सफलता मिलेगा। मगर अल्टीमेटली जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इस मामले में आपको अपना हुक बेट बहुत ही स्ट्रांग, ग्राउंड बेट बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा, और वो काफ़ी हाई टेम्पर वाला देना पड़ेगा, जो कि वो दूर दूर तक इसका सेंट ट्रेल जो है वो बनता हुआ जाए, और फिर मछली उसको फॉलो करके आए। क्योंकि मछली अभी देख नहीं पा रही है, मैंने कह दिया आपको, वो अपनी सूंघने की शक्ति पर डिपेंडेंट हो गई है। तो सूंघना, तभी इसको सूंघने मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ तरह का जो
जो मैंने कचरा वगैरह जो पानी में आया ना, तो अपना अपना एक सेंड बना रहा है, मगर उस सेंड में आपका सेंड अपना चीक चीक करके बोले कि मैं हूँ, उसके लिए उसका स्ट्रॉन्ग सेंड आपको देना है। अब हमारा दो धार मसाला के ताल्लुक से मैं बताऊं तो दो धार मसाला इससे मैले पानी में भी काफ़ी अच्छा काम करता है, समझ गए ना। मैले पानी में जहाँ देखा जाता है दूसरे मसाले काम नहीं करते हैं, ये काम करता है। आप कभी खाली हाथ नहीं जाओगे, मगर मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब पानी बहुत ज़्यादा मैला हो, मसाला महंगा है, तो उसको दे करके वेस्ट ना करो। मगर अगर आप जाना चाह रहे हो और पकड़ना चाह रहे हो, कुछ भी लग जाए, 2-4 पीस भी लग जाए अगर, तो तब आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के मुकाबले में ये आपको कभी खाली हाथ आने नहीं देगा। मगर हाँ, जब सीजन रहेगा, जब दूसरे अच्छा काम कर रहे, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है दो धार मसाला, अगर एक बार आपने समझ लिया उसको कैसे इस्तेमाल करना है। फिर जाकर के एक बात मैं और आपको बताता चलूँ दोस्तों, कि अगर आप समझ लीजिए मिसाल के तौर पर थोड़ा पानी बह रहा है, तो पानी बहने में क्या होता है ना, जब उसमें गर्द और मिट्टी वगैरह घुला हुआ रहता है, तो जहाँ पर ही अपना आप हुक बेड फेंके हैं, वहाँ पर ही आस्ते आस्ते करके गर्दा आ करके पूरा उसको ढांक लेता है, मैंने बालू जैसा या मिट्टी जैसा ढांक लेता है। तो इस सूरत हाल में कुछ अपना आपको ऐसा बनाना है, मतलब फीडर वगैरह इस्तेमाल करेंगे वगैरह, अगर पॉपअप सही से खड़ा रह सके, उस लेवल का पानी का रफ्तार नहीं है, तो ऐसा मतलब थोड़ा तैरता हुआ अपना हुक बेड मतलब पॉपअप वगैरह लगाए, ताकि मछलियों को दिखे और उसमें मुंह मार सके। और जहाँ तक बात है ग्राउंड बेड का, तो ग्राउंड बेड एक बार में पूरा नहीं डालिएगा आप, थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में ग्राउंड बेड डालते रहिए, ताकि वो सेंट ट्रेल बनाता रहे और मछली फिर इसको फॉलो करते हुए आता रहे। क्योंकि आप जब एक बार में डाल दोगे, पानी में अगर बहाव है तो वो बह के चल जाएगा, फिर वो जगह तो आपका स्पॉट खाली हो गया। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें। और या फिर एक तरीका ऐसा भी है कि आप बड़े बड़े पत्थरों में वो जो आपने चरई, जैसे कि मिसाल के तौर पर मिट्टी में आपने दो धार मसालों को मिलाया, तो वो मिट्टी को, और अगर पानी में बहाव है तो थोड़ा चिकना टाइप का मिट्टी लीजिए, ताकि वो जल्दी छूट के ना निकले। तो वो मिट्टी को दो धार मसाला मिला करके उसको मिट्टी को बड़ा बड़ा पत्थर में जो बह के ना जा सके, उस पत्थर में उसको अच्छे से लैपिंग कर दे। जैसे कि होता है ना कि ठुक करी पूरा लैपिंग कर दिया, अंदर में पत्थर है, ऊपर से पूरा मिट्टी है, तो उसको फेंक दीजिए। या फिर गोला बना करके ही आप उसको जाल में डाल करके एक जगह में ले जा करके उसको गिरा दीजिए बांध करके, तो वहीं पर ही रहेगी, वो यहाँ वहाँ बह के नहीं जाएगी, और मछली को सेंट्रेल मिलता रहेगा, जो वहाँ से पानी जो जा रही है तो सेंट्रेल मिलता रहेगा, और मछली वहाँ पर ही उसको फॉलो करके आती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये ऊंचाई की तरफ से नीचे पानी जा रहा है, आपने यहाँ पर ही अपना चराई किया, चराई यहाँ पर ही किया और यहाँ पर ही हुक बेड डाल दिया। अब इसके नीचे तो पानी जा रहा है, ठीक है, तो पानी पकड़ करके सेंट्रल पकड़ कर जो मछली आएगी, यहाँ पर आपका हुक बेड है, यहाँ पर आपका मैंने यहाँ पर आपका ग्राउंड बेड है, यहाँ पर आपका हुक बेड है। तो मछली को पहले आपका ग्राउंड बेड मिलेगा या पहले हुक बेड मिलेगा? ऑब्वियसली सेंट्रल बह रहा है तो आगे का तरफ जा रहा है, उसको फॉलो करके जो मछली आ रही है तो पहले इसको हुक बेड मिलेगा। तो ऐसे तरीके से आपको खेलना है, ऊंचाई की तरफ मतलब चढ़ाई करना है, और वो बह करके नीचे जाएगी, पानी जो मछली को खींच करके लेके आएगी, और खींच करके लेके आने से पहले उसका रास्ता में आपका हुक बेड रहेगा, जिसको मछली उठा लेगी। और एक प्रो टिप मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि बरसात का 2-3 दिन बाद जब पानी का थोड़ा लेवल नॉर्मल हो जाए, मतलब पानी बह करके एकदम ज़्यादा बह करके, देखो कि जब आप बहुत ज़्यादा पानी और गिरता है ना, तो पानी का रफ्तार भी ज़्यादा रहता है। जब पानी बंद हो जाती है, थोड़ा दिन में ही, समझ लीजिए 2-4 दिन, हफ्ता दिन में ही पानी सेटल डाउन होने लगता है। तब उसमें जो गर्द गुबार है, जो पानी के अंदर जितना मिट्टी है, घोला वाला जो है, घोला पानी है, वो आस्ते से करके सेटल होने लगता है। इस वक्त जो है बहुत बढ़िया तरीके से शिकार होता है, क्योंकि मछली इसमें आपको हुक बेड देख भी पाती है, काफ़ी हद तक 2-3 फुट तक देख भी पाती है। तो इसमें आपका शिकार उससे मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर होता है। और जब खुलासा कलाम यह है दोस्तों, कि अगर गंदा पानी है तो आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला आपको ग्राउंड बेड करना है और हुक बेड उसे लगाना है, तभी जाकर के आपको सफलता। तो दोस्तों, अगली बार अगर बारिश हो, उसको देख करके निराश मत होइएगा, मत सोचिएगा कि मछली नहीं लगेगी। अब आप मतलब कुछ पकड़ के अगर लाना चाह रहे हैं, तो जिस तरीके से मैंने आपको कहा, उस चीज़ों को अगर फोकस करेंगे आप, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह मछली पकड़ पाइएगा। ऐसा नहीं कि एकदम खाली हाथ आइएगा दूसरों की तरह, पर कुछ चीज़ों को आपको चेंज करना होगा, कुछ चीज़ों को समझना होगा, तभी जाकर के आप मछली मार पाइएगा इस सीज़न में। ऐसे ही तो ये जो बरसात का सीज़न होता है, जब पानी काफ़ी मैला हो जाता है, ये ऑब्वियसली काफ़ी टफ हो जाता है मछली मारना, मगर ऐसा भी बात नहीं है कि इसमें आप मछली नहीं मार पाइएगा। थोड़ा ज्ञान बुद्धि समझना होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा, कहाँ पर बैठना है, नहीं बैठना है, कहाँ पर फेंकना नहीं फेंकना, और अपना हुक बेड और ग्राउंड बेड कैसे करके गाढ़ा और हाई टेम्पर करके, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग उसका स्मेल का मामला हो, वो बनाना है। इस चीज़ों को अगर आप जान लीजिएगा, इन सब चीज़ों को, तो ही जा करके आपका दिन सफलतापूर्वक होगा। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इसमें अगर आप ऐसा तरीके से पूरा जान करके अगर बैठिएगा तो आप 200-400 किलो 50 किलो मछली मारिएगा, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, आप 2-4 पीस मछली मार लीजिएगा,
मजे का मछली मार लीजिएगा, खाने पीने का लेकर के खराब दिन नहीं जाएगा, मैं आपको ये कहूँगा बस। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखें।